बहुत समय पहले, लगभग 4000 वर्ष पूर्व, जब आर्यों के वेद मंत्र गूंजते थे और वैदिक यज्ञ की अग्नि धधकती थी, उस समय की बात है। सिंधु नदी के किनारे एक छोटा सा नगर बसा था। नगरवासी समृद्ध थे, लेकिन एक रहस्य उन्हें सताता था। हर पूर्णिमा की रात नदी से एक नीली रोशनी निकलती और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो जाती। लोग कहते यह देवताओं का आशीर्वाद है, लेकिन नगर के एक ऋषि अत्रि को संदेह था। एक रात ऋषि अपने शिष्य के साथ नदी किनारे ध्यान करने बैठे। जैसे ही चंद्रमा पूरा हुआ, लहरों के बीच से वह नीली रोशनी प्रकट हुई। ऋषि ने आंखें मूंदी और मन से उस प्रकाश में प्रवेश किया। अचानक उनके सामने एक विशाल द्वार दिखाई दिया, जिस पर रहस्यमय लिपि अंकित थी। उस लिपि में लिखा था, जो सत्य के मार्ग पर अडिग है, वही इस द्वार को पार कर सकता है। छिपा हुआ लोक। ऋषि ने वेद मंत्रों का उच्चारण कर देवताओं को आह्वान किया और द्वार खुल गया। भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने एक अद्भुत लोक देखा, जहां समय रुक सा गया था। वहां न बूढ़ा होना था, न मृत्यु। वृक्षों से अमृत टपक रहा था और आकाश में दिव्य पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। ऋषि ने देखा कि उस लोक में सभी आनंद पूर्वक रह रहे हैं। फिर एक आवाज सुनाई दी, ये वो दुनिया है जहां इंसानों को उनकी अच्छे कर्म और इच्छाएं उन्हें मृत्यु के पश्चात ले आती। यहाँ आने वाले सभी इस दुनिया में ही रहेंगे और अनंत काल तक सुख का उपभोग करेंगे। इस दुनिया में इंसानी शरीर को लेकर और अधिक देर तक नहीं ठहर सकते, इसलिए आपको वापस जाना होगा। तब फिर ऋषि ने नम्रता से प्रणाम किया और तुरंत ही वे अपने शिष्य संग पुनः नदी किनारे आ गए। उसके बाद से नीली रोशनी कभी प्रकट नहीं हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु के बाद आत्मा को वही लोक मिलता है जिसके वे अपने कर्म और इच्छाओं से योग्य होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।